नाम क्या है, सिंधु। तो सिंधु नगर के आसपास जो सिंधु नदी जो है उसके आसपास हड़प्पा जो है या मोहनजोदड़ो जो स्थल थे वे खोजे गए थे, तो उसी के नाम पर इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है इसको, और इसको नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। कैसे चला पता, मैंने उस दिन बताया था कि हम लोग जब टीवी देखते थे तो टीवी पर हम लोग जो है महाभारत रामायण इसमें देखो तो सबको लगता था कि जंगल के किनारे रह करते लोग बाग, है ना, हवन चल रहे, पूजा पाठ चल रहे, तीर तलवार के युद्ध हो रहे थे, तो वही समय हमें सबसे पुरानी लगता था। लेकिन 1946 में बीएफ मीमी जो था, एक वैज्ञानिक था, उसने जो है कार्बन परिधि C14 भी, इसका मतलब ये होता है जिस जीवाश्म में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है वो सबसे पुराना होता है ना। तो जीवाश्म का मतलब होता है जो पत्थरों या चट्टानों में जीवों के अंश रह जाते हैं या मिट्टी के अंश थे, मृद भांड थे, तो उनको जो है इस पद्धति से जो है चेक किया, तो उससे पता चला कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो वैदिक सभ्यता से प्राचीन है। और उसका टाइमिंग उन्होंने जो है 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व रखा। कई किताबों में लिख रहा है 1350 से 1750। तो इसी के आसपास जो है, क्योंकि सबके अपने अलग अलग है, अर्नेस्ट मैके कुछ कहता है, मार्शल कुछ कहता है, सबके अपने आइडियोलॉजी होती है इसका टाइमिंग क्या से कहाँ लग रहा है। तो इसका टाइमिंग जो है 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक रहा है। पहले बता चुका नगरीय सभ्यता, है ना। तो नगरीय सभ्यता थी। आकृति कैसी थी इसकी पूछा जाता है, त्रिभुजाकार। समझ में आया, त्रिभुजाकार इसकी आकृति। सबसे पहले जो पुरातत्व विभाग है उसका गोलार्ध कर्जन ने जो है उसका बेशक बनाकर खोज करता बनाता, तो धीरे धीरे भारत में खोज करनी शुरू हो गई। फिर सर जॉन मार्शल जो है इसका महानिदेशक बनाया गया, और सर जॉन मार्शल के जो नेतृत्व में जो है एक टीम थी, वो जो है पाकिस्तान में जो है घूम रही थी। तो उसमें दयाराम साहनी, राधा दास पहले, ये सभी लोग थे उस टीम में। तो जैसे जैसे रात घूम रहे थे, रामायण लेके जा रहे थे, तो इसका दयाराम साहनी जो था इसका पैर एक चरखे में पड़ा, तो उसने देखा कुछ चुभाई चुभा उसके पैर में, कुछ है यहाँ पे। तो उसने जाकर बताया कि मैं ऐसे ऐसे जा रहा था रात को, ऐसे दंगा सा मैंने दिखाई दिया। तो अगले दिन आपको तो सबसे पहले दयाराम साहनी ने जो है खोज कर दी, और किसकी कर दी, जब वहां से खोज शुरू हुई तो तुम्हारा हड़प्पा जैसा शहर जो है निकल कर बाहर आया। फिर तो लोगों को एक लगन लगी कि शहर, फिर तो उसकी जांच होनी शुरू हो गया ना, क्या था वहाँ क्या नहीं था। बड़े बड़े मकान के अवशेष दिखने लगे वहां पे, नहर, तालाब, स्नानघर, अन्नागार सब दिखने लगे। तो पूरी की पूरी टीम लगी, और नियर अबाउट 1400 जो है सिंधु घाटी सभ्यता आज तक स्थल खोजे गए। नियर अबाउट कितने, 1400 जो है सिंधु घाटी सभ्यता स्थल जो है खोज लिए गए थे। अब भी खोज चल रही है। अगर हम लोग बात करें भी, अपने पड़ोस में जो है सिनोली है, सुना होगा, सिनोली जो है महाभारत कालीन स्थल है। अपने मुजफ्फरनगर में मांडी सुना होगा, मां सोने के सिक्के निकले थे, तो मांडी है। सहारनपुर में उल्लास है, बड़गांव है। तो ये सब क्षेत्र क्या है, ये सब क्षेत्र जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता स्थल, एक प्राचीन स्थल माने। कोई सिंधु घाटी सभ्यता का, कोई महाभारत कालीन का, यानी खोज आज भी चल रही है। तो सबसे पहले 1921 में जो है दयाराम साहनी ने हड़प्पा शहर खोजा, और इसकी जो देखा कि वहाँ के निवासी कैसे थे, तो वहाँ के निवासी थे द्राविड़ और भूमध्य सागरीय प्रजाति के निवासी जो है सिंधु घाटी सभ्यता। एक सवाल ये भी आता है। फिर 1924 में जो है सर जॉन मार्शल ने, जो महानिदेशक था, उसने घोषणा कर दी कि हमने जो है सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक सभ्यता को खोज निकाला था। इसको समय पूछा जा सकता है। उसके बाद इसमें एक सवाल आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो क्षेत्रफल है आकृति है वो कहाँ से कहाँ तक था। तो उत्तर में जो है इसने खोजा मांडा, जो कि चिनाब नदी के किनारे है। उसके बाद दक्षिण में दैमाबाद, जो कि गोदावरी नदी के किनारे है। पूरब में आलमगीरपुर, जो कि सीकर के किनारे है। और सुल्तान बेदौर दास नदी के किनारे है। पश्चिमी अफगानिस्तान में जो है इसका क्षेत्रफल इनका माना गया। सर्वाधिक जो क्षेत्र है वो माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र माना जाता है। समझ में आ गया। 6 बड़े शहर थे, उनमें जो प्रमुख शहर, एक सवाल आता है पेपर में कि सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल कहाँ होंगे। अगर सवाल सर्वाधिक स्थल या सबसे बड़ा स्थल कहाँ माना जाता है, तो सबसे बड़ा स्थल माना जाता है आपका, अगर सिंधु घाटी सभ्यता का पूछा जाए तो मोहनजोदड़ो। मोहन
ठीक है, आज भारत में राखी बनी। अगर सवाल ये पूछा जाए कि सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो मोहन जोदड़ो है। अगर भारत में सबसे बड़ा स्थल पूछा जाए तो राखी। एक सवाल यहाँ पूछा जाता है कि सबसे बड़ा जो है, सबसे ज्यादा स्थल आजादी के बाद कहाँ खोजे गए, इस राज्य में, गुजरात। गुजरात में जो है सबसे ज्यादा स्थल आजादी के बाद खोजे गए। एक सवाल आता है इसमें, सवाल तो बहुत है, तो एक सवाल है कि यूनेस्को ने जो है किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल को जो है संरक्षित किया है, अपने यूनेस्को लिस्ट जारी किया है, वो है धोलावीरा। धोलावीरा, धोलावीरा कहाँ है? गुजरात में, कच्छ, गुजरात का कच्छ। ठीक है, तो ये सवाल जो है, इससे संबंधित सवाल जो है परीक्षाओं में आए। राखी गढ़ी जो है कलकत्ता नदी किनारे है। तो ये चीजें 1400 स्थल है, शायद तो हम याद नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो जो बेसिक बेसिक चीजें है वो तुम लोग जो है नोट करते चले जाना, और उसके बाद जो है अपना याद करते जाना, जो हमारी परीक्षा में आएंगे।